पति और पत्नी में यूँ तो रहता बहुत स्नेह, लेकिन हर बात पर सहमत हो जाएं, इसमें कुछ संदेह। जी हाँ प्रिय साथियों, आप जान ही होंगे हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के बारे में। कैसा रहने वाला है मई का माह, कैसा रहने वाला नहीं है। आप लोगों के मन में जितने भी सवाल होते हैं, आपके स्वास्थ्य से लेकर आपकी लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, हर सवाल पर हम बारीकी से चर्चा करते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। तो आपको आवश्यकता है मेरे साथ अंत तक बने रहने की। प्रिय साथियों, सबसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, आप भी हर विषय पर बारीकी से चर्चा करना चाहते हैं, आप भी अपने हर प्रश्न के सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो और उन मैसेज पर कोई और रिप्लाई करके आपको बोलते हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, या आपको अपनी सलाह देनी शुरू करता है, या आपको अपना नंबर ड्रॉप कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। बात कर लेते हैं इस माह के अंदर, मई माह के अंदर कर्क राशि वालों के लिए कुछ बड़े ग्रहों का गोचर जो इस माह के अंदर होने वाला है। 11 मई को बुध मेष राशि में गोचर करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में और 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इन गोचर के साथ साथ आपकी अपनी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का महत्वपूर्ण विषय कैसा रहने वाला आपका स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य से भी पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थापना, ग्रहों की प्लेसमेंट माह की शुरुआत में कहाँ रहने वाली है। सबसे पहले कुंडली के 3rd हाउस में पराक्रम भाव में आपके केतु विराजमान रहेंगे, अष्टम भाव में शनि, भाग्य भाव में राहु मंगल और बुध की युति, कर्म भाव में 10th हाउस में कैरियर के घर में शुक्र और सूर्य की युति, और इनकम हाउस में बैठे होंगे आपके देवगुरु बृहस्पति। स्वास्थ्य के लिए जानने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपके लगन के स्वामी, आपके लग्नेश कौन है। लगन के स्वामी लग्नेश आपके बनते चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। एक माह के अंदर तो वो पूरा 12 राशियों का चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो उनके बारे में कहना ही क्या। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि इस माह थोड़ी सी आपको मंगल राहु के चलते, क्योंकि मंगल राहु जो अंगारक योग बना रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखें। क्योंकि मंगल राहु की युति के कारण, बुध राहु की युति के कारण आपको हेडेक हो सकती है, माइग्रेन, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा आप टेंशन में हो सकते हो। जो आपका पेशेंस लेवल है वो थोड़ा कम हो सकता है, और इसके कारण ही आप थोड़ा भ्रम में जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। बस आपको बचना है, क्योंकि आपको आदत है भावनाओं में बहने की, आप इमोशनल हैं, आप भावुक हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी ही वाणी खराब हो जाएगी, लोग आपको जानते कैसे हैं, आपके स्वभाव के कारण। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ताकि उससे आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना आए। बाकी कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज इस माह नजर नहीं आता। बात करें आपकी एजुकेशन की, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हुए भाग्य भाव में। पंचमेश अगर भाग्येश हो जाए तो कहना क्या, आप अपने ज्ञान से अपने भाग्य रचयिता खुद बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पर मंगल राहु का जो अंगारक योग है, और शनि राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर जा रही है। दृष्टि तो बृहस्पति की भी है, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, वहीं पर शनि और राहु की दृष्टि से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि इन दोनों ग्रहों का, पाप ग्रहों का कार्य क्या है, आपको ज्ञान से विच्छेद करना, अलग करना, आपके मन में भ्रम पैदा करना, कोई भी ऐसा संदेह पैदा करना जिससे कि आपका ध्यान भटक जाए, आपकी एकाग्रता भंग हो जाए। तो आपको अपनी एकाग्रता को बराबर रखना, अपने ध्यान को भंग नहीं करना। बाकी देवगुरु बृहस्पति तो अपना काम करेंगे, किस चीज़ का, ज्ञान में वृद्धि करने का। तो ऑल ओवर एजुकेशन आपकी बेहतरीन जाने वाली है। बात करूँ लव लाइफ की, पंचमेश ही होते हैं आपके लव लाइफ, क्योंकि 5वां घर सिर्फ ज्ञान का और संतान का नहीं है, 5वां घर आपके लव लाइफ के लिए भी है। और 5वें घर के स्वामी आपके मंगल बैठे हुए भाग्य भाव में। इतना ही कहूँगा कि मंगल राहु की जो युति है, थोड़ा सा आपके पार्टनर को क्रोधी बना देती है, आपको भी क्रोधी बनाती है, पार्टनर को भी क्रोधी बना देती है, जिद्दी बना देती है। ऊपर से जो राहु और शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर, तो ऐसा ना हो कि जो उनका मेन रोल है, जो उसका वो कारक होते हैं विच्छेद कराने के, वो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना कर दे, बेवजह भ्रमात्मक ऐसी परिस्थिति पैदा ना कर दे कि आप एक दूसरे पर शक की भावना से देखें, या आपका ईगो, उनका सामने वाले का गुस्सा, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दे। तो इतना ही कहूँगा कि आर्ग्यूमेंट से बचना है इस माह आपको, ताकि आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। अगर आर्ग्यूमेंट से बचेंगे तो इमोशनल तो आप है ही, फिर लव लाइफ आपके आगे बढ़ती चली जाएगी। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, 7वें भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और 7वें घर से ही देखा जाता है आपका वैवाहिक जीवन। बैठे हुए आपके 8th हाउस में,
और आपको मालूम है कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। अब आपकी कुंडली में शनि की परिस्थिति क्या है, शनि बुरे हैं, शनि अच्छे हैं, शनि कितने अंश बल पर है, शनि कहाँ सिचुएटेड है, ये तो आप ही जानते हैं, तो उसके लिए तो आप ही देखेंगे। लेकिन इतना बता देता हूँ कि अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो ये तो आप ध्यान रखिए कि मैरिड लाइफ में इस माह में परेशानी आ सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि शनि जो है ना इस समय अष्टम भाव में है। सप्तमेश अगर अष्टमेश हो जाए तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। हाँ, गुरु इनकम घर में बैठ करके जब सातवें घर पर दृष्टि डाल रहे तो वो टूटने तो नहीं देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन टूटने के गार पर आए, लेकिन हाँ परेशानी जरूर होगी। और वैसे भी कर्क लगन और मकर लगन, इन दो लगन राशि वालों को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको एक सुनाया भी कि पति और पत्नी में यूं तो रहता बहुत स्नेह, हर बात पर सहमत हो, इसमें कुछ संदेह। वैसे तो पति पत्नी सहमत नहीं होते हर बात पर, लेकिन स्नेह बना रहता है। जो सहमत नहीं होते वही पार्ट इस महीने उजागर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, तो शनिदेव आपको बहुत बुरे रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। और गुरु की दृष्टि तो मैंने कहा हर जगह आपको बचाने का प्रयास करेगी, गुरु आपके बली होने चाहिए। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाग्य की, भाग्य स्वामी आपके बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बैठे हुए आपके 11th हाउस में। भाग्येश अगर लाभेश हो जाएं तो मैं कहता हूँ दुनिया खाए कर्मी, मैं खाऊं भ्रमी, यानी कि दुनिया तो कर्म से खा रही है, मैं भ्रम में भी जिंदा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ मेरे साथियों, इस समय कुछ कार्य आपके भाग्य भरोसे भी बनेंगे, यानी कि कर्म के साथ साथ आपको भाग्य से भी आपके लाभ में वृद्धि हो, तो ये कहना बुरा नहीं होगा। और भाग्य के भरोसे आपको जो भी काम करने हैं, कुछ नया खरीदना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ परचेजिंग करनी है, तो मैं कहूँगा आप कर डालिए, सोचना नहीं है। लेकिन राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पाप ग्रह जब भी भाग्य भाव में बैठे वो अपने आप को तो बलि कर लेगा, लेकिन उस घर को कमजोर कर देगा जिस घर में वो जाकर बैठा है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी डिग्री पर, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो राहु से सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे परिणाम की उम्मीद रखें। राहु अड़चन डालते हैं, वो उनका स्वरूप है, लेकिन देने पर आए तो देंगे उतना जितना आपने सोचा भी नहीं। बात करें यहाँ पे कैरियर के 10th लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल, जो कि 9th हाउस में है। सूर्य भी उच्च के हैं 10th में। मैं कहूँगा कैरियर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना, इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन उच्च के सूर्य जो है ना वो आपका काम चालू रखेंगे। यानी कि आपके कैरियर में ऐसा नहीं कि स्टॉप लगा देंगे, ब्रेक लग जाएगा, नहीं, सूर्य की उच्चता कहीं ना कहीं आपको आगे फॉरवर्ड करती रहेगी, आप आगे चलते रहेंगे। और इस माह जिनके पास नौकरी नहीं भी है तो उनके लिए भी नौकरी लगने के समय अच्छे चांसेस हैं। 14 मई को सूर्य जब 11th में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में अच्छी वृद्धि करेंगे। और बात करें आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड आपको पता है शनि 8th में है, माफी चाहूंगा, हाँ 7th लॉर्ड शनि आपके 8th हाउस में है। और व्यापार के कारक बुध राहु के साथ भाग्य भाव में है। तो जब राहु बुध के साथ भाग्य भाव में, तो आपको एक ही बात कहता हूँ, सुनो सबकी, करो मन की। दुनिया क्या कह रही है, उनकी सजेशन क्या है, अच्छी है बुरी है, वो आपके लिए क्या बोल रही है, स्किप कीजिए। आप अपने मन की आवाज़ सुनिए कि आपका मन क्या कहता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अगर मन कहता है कि ऐसा करो, ऐसे कर लो, तो कर डालिए। ज़्यादा सुनने के चक्कर में आप अपने आप को और परेशान करेंगे और फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बस इतना ही है कि शनि आपको अष्टम में आकर थोड़ा संघर्ष कराएंगे, संघर्ष से डरना नहीं है। और वैसे भी संघर्ष से तो आप भागने वाले हो नहीं, तो संघर्ष कीजिए, परिणाम आपके बेहतर होंगे। जान लेते हैं मेरे साथी उपाय की क्या करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना हमेशा बार बार बोलता रहूँगा, करते रहिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। और साथ ही जरूरी है शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक करें, ताकि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बेहतरीन रहे और उसमें आप खुश रहें। कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।